जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। कमाई के बिना कुछ नहीं होगा। यहाँ मेरा एक प्रश्न है, हम पूर्वजों से कुछ प्रेरणा नहीं ले रहे हैं क्या? ये देश ऋषि संतान है। किसी का गोत्र है अत्रि, किसी का भारद्वाज, किसी का कश्यप, किसी का सांडिल्य, किसी का गौतम। ये सब कौन थे? ऋषि मुनि थे, हमारे पूर्वज थे। पढ़ने में आता है, कथाओं में सुनते हैं कि भाई फलां ऋषि इतनी तपस्या किया, माया ने श्रृंग ऋषि का तप भंग कर दिया। पराशर जी इतना तपस्या करके आ रहा था, उसकी तपस्या मत्स्योदरी ने, माया ने भंग कर दी। हम सब ये सुनते हुए तो आ रहे हैं ना। इसका मतलब है हमारे पूर्वजों ने 1,000 साल कठिन तपस्या की। कंदराओं में जाकर, गुफाओं में बैठकर, विशाल जंगलों में रहकर उनकी तपस्या भंग हो गई। तो ये कलयुग का आदमी कमाई किन्नी कर लेगा? अब ये समझ से परे है ये बात कि ये कमाई करके पार हो जाएगा। गोस्वामी जी रामायण में सीधी बात कह रहे हैं, यह सब साधन से ना हुई। ये सब साधना से नहीं होगा, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। और साहब भी कह रहे हैं, अदा कर खुद खजाने से, छुड़ा ले अपने बंदे को। सुरत करो मेरे साइया, मैं हूँ भवजल माय, आप ही हम बह जाएंगे जो न कहोगे बाह। अर्थात हम सब अपने परिश्रम से ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, कमाई से नहीं कर सकते हैं। कमाई ये कलयुग का जीव कितनी कर लेगा? कदम कदम पर झूठ बोल रहा है, कदम कदम पर गलतियां कर रहा है, कदम कदम पर पाप कर रहा है। हमारे पूर्वज बेचारे बड़े अच्छे थे, घोर तपस्याएं की और वो कमाई से पार नहीं हो पाए। प्रमाण मिलता है धर्मशास्त्रों से, कथाओं से, पुराणों से, उपनिषदों से कि वो अटक गए। साहब यहाँ अपेक्षा कर रहे हैं, बड़े बड़े हाथी बह जाए कहो मसा कह लेखे माही। बड़े बड़े हाथी बह जाइए, कहो मसा कह लेखे माही। जिस सरिता में बड़े बड़े हाथी बह के जा रहे हो, एक मच्छर बह के गया तो कौन सी बड़ी बात है? हाथी बहे हुए जा रहे हैं। इस कलिकाल में कोई भी जीव अपनी कमाई से पार नहीं हो सकता है। इसलिए साहिब कह रहे हैं, द्वार न मूंदे पवन न रोके, ना अनहद उड़ जावे, सूरज जाए शब्द में राचे, निर्भय तय ठहराए। ये कौन सा? सो तो शब्द विधे, अनहद शब्द नहीं है वो। तज धरणी आकाश, अधर में प्रेम मड़ैया छाए। अधर में, ये अधर कहाँ है? सकल पसारा मेट कर, मन पवना कर एक, ऊंची तानो सुरत को तह देखो पुरुष अलेक। एंडा पिंगला शुक्मना सम करे, धर और अधर विच ध्यान लावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम सान्य। अर्थात अधर में शीश से सवा हाथ ऊपर साहब इशारा कर रहे, न इस बॉडी में न बाहर। एक बार एक माता ने मुझे कहा कि गुरुजी अधर में ध्यान कैसे रोकें, कोई आधार तो चाहिए। मैंने कहा माता, ये एक आदत बन चुकी है हम सब की। हमारी सुरती को, हमारी आत्मा को, हमारे ध्यान को किसी कुर्सी की ज़रूरत नहीं है। हमारे ध्यान को किसी पलंग की ज़रूरत नहीं है बैठने के लिए। वो तो इसलिए वहाँ ध्यान बोला, वो स्वयं ही अष्टम 8 अटा की अटारी मझारा, देखा पुरुष न्यारा। नानक देव जी भी कह रहे हैं, अधर आसन किया आगम प्याला पिया। सार शब्द की मुक्त शिला पर आसन अचल जमावे, सदा आनंद फन से न्यारा अचल नाम कहावे। कहे कबीर सोई गुरु पूरा, न्यारा कर दर्शावे। सो सदगुरु में भावे, जो आवागमन नसावे। अर्थात न्यारा करके
इस तरह से ये पूरी क्रियाएं आपकी स्वतः होने लगेगी। स्वयं ही संसार के पदार्थों से ध्यान हटा देगा पूर्ण गुरु। स्वयं ही मन और माया शिकंजे में जकड़ लेगा, स्वयं ही आपको बदल देगा। आप अपने अंदर बदलाव नहीं ला सकते, आप किसी भी कीमत में माया नहीं छोड़ सकते हैं। श्रृंग ऋषि जाकर के जंगल में रहता था और कुछ भी नहीं खाता था, अपने शरीर को लकड़ी कर दिया और उसके बाद नीबी आदि ऋषि सिर्फ नीब चाटते थे और वेश्या से ब्याह करके 2-3 बच्चे पैदा करके बैठ गए। मैं कहना चाहता हूँ फिर इस कलयुग का आदमी इस माया से इतनी घोर तपस्या करने वाले हमारे पूर्वज नहीं निकल सके तो कलयुग का आदमी कितनी तपस्या करेगा। उन्होंने तो शरीर को भी जर्जर और लक्कड़ बना रखा था, तभी भी माया से पार नहीं हुए। बिन सदगुरु बाचे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। ये माया है चूड़ी और चोढ़न की जोए, बाप पूत और झाय के ये संग न काहू के होए। बहुत ताकतवर है। साहब ने वैसे ही नहीं कहा है, बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पियो। आपके साथ में इतने बड़े शत्रु बैठे हुए हैं, उनसे आप नहीं भिड़ सकते हैं। बड़े बड़े शिवजी महाराज काम के देवता कहलाते हैं, इसलिए कामेश्वर कहलाते हैं। और कामदेव ने आकर के एक बार उनको भी पटकी दे दी। आए दिन हम देख रहे हैं अपने अंदर रहने वाले मत्सर इतने खतरनाक हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। ये जीव इनसे किसी भी कीमत में नहीं निकल सकता है। और ये चौथे लोग की तो बात ही नहीं है, वहाँ जा ही नहीं सकता है। बिन सदगुरु पावे नहीं, बिन सदगुरु बाचे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। किसी भी कीमत में ये जीव इनसे बच नहीं सकता है। अपनी ऊर्जा से, अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ्य से, अपने बल से, अपने बूते से। ये शत्रु बहुत ही तगड़े शत्रु हैं। साहब यहाँ कह रहे हैं बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पीव। माया के बड़े विशाल बंधनों से आप बंधे हुए हैं, जब तक अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को। इसलिए बंधुओं, सदगुरु की भूमिका, सदगुरु का महात्म वाणियों में साहब ने बहुत दे दिया। इसलिए अध्यात्म जगत में है यहाँ सदगुरु बिना कोई मोक्ष का दाता नहीं। तो आप विचार करके देख सकते हैं कि गुरु की भूमिका कितनी बड़ी है। सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपको एक ऐसा नाम बता दे, सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपको ध्यान सूत्र बताए। भाई तमाम साधना के पंच मुद्राओं के ध्यान सूत्र तो सांख्य योग में भी कपिल मुनि ने दिए हुए, योग के अष्टायाम के विषय में भी पूरा लिखा हुआ है, वो तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं, यहाँ पर खास बात है कि तुलसी बिना करम किसी मुर्शिद रसीद के, राहे निजात दूर है उस पार देखना। बिना एक मुर्शिद, बिना एक पूर्ण गुरु के हम अध्यात्म दुनिया में किसी भी तरह से एंट्रेंस नहीं ले सकते हैं, चाहे कोई कितनी भी चेष्टा क्यों नहीं करे। इसलिए नानक देव जी बार बार कह रहे हैं गुरुपुरे की बड़ी बढ़ियाई, गुरुपुरे की बड़ी बढ़ियाई, नानक बार उतारा जी हो गुरुपुरे की बड़ी बढ़िया। तो ये सदगुरु जीव प्रबोध के ताहे लगावे पार, आत्मा को प्रमोद करके ये सदगुरु इस जीव को पार करता है। अन्यथा कोई भी जीव संसार सागर से अपनी क्षमता से, अपने बल से, अपने बूते से पार नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरु शक्ति संपन्न हो, वो ऐसा नहीं हो खाना पूर्ति के लिए नहीं हो, वो यथार्थ में उसका तद्रूप हो चुका हो। तभी तो साहिब वाणी में कह रहे हैं गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। न तो तन ही रहा, न तो मन ही रहा, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। इसलिए धर्मशास्त्रों में भी सदगुरु की भक्ति स्थापित है, वेद शास्त्रों में सदगुरु की भक्ति स्थापित है। और साहिब की वाणी में तो गुरु का आयाम, गुरु का महात्म बड़ा ऊंचा कहा। सात दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। कबीरा हर के रूठते गुरु की शरणी जाए, कहे कबीर गुरु रूठते प्रभु नहीं होत सहाय। आदि शब्द इसी बात के पूर्वक हैं कि ये गुरु की क्षमता को, गुरु की ताकत को, गुरु के स्वरूप को, गुरु की रूहानियत को दर्शाते हैं। यानी जब तक हम एक अदद गुरु की प्राप्ति नहीं करते हैं, हम किसी भी कीमत से इस जटिल संसार से, माया से, विषय विकारों से, मोह के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चाहे कोई कितनी भी विद्या पढ़ डाले, कितनी भी योग साधना कर दे, वो नाकाफ़ी है। बिन सदगुरु बाचे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। चाहे कोई करोड़ों उपाय करे, करोड़ों चेष्टाएं करे, पर बिना सदगुरु के इस संसार सागर से कभी भी पार नहीं हो सके। एक बात मैं ठीक से जानता हूँ
मेरी इस बात की वैज्ञानिक लोग पुष्टि नहीं कर सकेंगे, पर वो क्लोन्स बना रहे हैं। मैं उनसे एक सवाल पूछूंगा, जीन और सेल द्वारा वो क्लोन्स का सृजन कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन से एक पूर्ण सद्गुरु अपनी शक्ति शिष्य के अंदर क्यों नहीं संचारित कर सकता है? जो ध्यान है इसी सूत्र की पूर्ति करता है। अगर हम भक्ति जगत में देखें तो ध्यान का विशेष महात्म है। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। आखिर गुरु का ध्यान क्यों करने को कहा गया? या ये मनुष्य परमात्मा का ध्यान क्यों कर रहा है? ये ध्यान करने की आवश्यकता क्या पड़ी? जब भी इंसान संकट में आता है अपने इष्ट का ध्यान करता है। क्यों ध्यान कर रहा है? ध्यान ने आपके ध्यान के अंदर 3 ताकतें बड़ी भरपूर हैं। ध्यान कोई साधारण चीज़ नहीं है। आप जिसका भी ध्यान करेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे। मैंने कई बार कारण शरीर के विषय में बतलाया है। कभी कभी अनएक्सेप्टेड, आपने किसी का चिंतन नहीं किया, आपने किसी के बारे में सोचा भी नहीं, अनचाहे बिना याद किए उस आदमी का ध्यान आपकी तरफ आ जाता है। आप हैरान हो जाते हैं, उसका ध्यान आया और ध्यान आया, आपको पता चला कि फलाने आदमी का ध्यान आ रहा है। कभी कभी आप कहते हैं भी भाई आज उसका ध्यान बड़ा आ रहा है मुझे। अचानक थोड़ी देर में वो आदमी आपके सामने हाजिर हो जाता है। आपने सोचा भी नहीं था, ध्यान आया, ध्यान आया, आपने देखा भी, आप कहते भाई उसका ध्यान आया। इसका मतलब है आपने ध्यान को देखा, उसका ध्यान आपके पास आया, आपने देखा, तभी तो आप कह रहे हैं ना उसका ध्यान आ रहा है। ये ध्यान आपने किस आंख से देखा? सच ये है कुछ बातें बड़ी सूक्ष्म हैं। आपने उसके ध्यान को देखा और आप कह रहे हैं भाई उसका ध्यान यहीं घूम रहा है। ये ध्यान आपके चित्त में नहीं आया, ध्यान आया आपके इर्द गिर्द घूमा, ध्यान आया आपके सामने घूमा। आप कह भी रहे हैं इसका ध्यान यहीं घूम रहा है। थोड़ी देर में वो आदमी आपके पास पहुंच जाता है, आप चौंक जाते हैं। आपने उस आदमी के लिए कतई सोचा नहीं, कतई उसका याद भी नहीं किया आपने। ये सब स्वतः हुआ, स्वयं हुआ, खुद ब खुद हुआ। पता है क्या हुआ? वो आदमी जो आपके पास आ रहा था उसने पहले आपका ध्यान, अपना ध्यान आपके पास पहुंचाया था, आपके लिए चिंतन कर रहा था, तो आपके पास ध्यान आ गया। इसका मतलब है कि हमारे ध्यान में कहीं भी जाने की ताकत है, हमारे ध्यान में देखने की ताकत भी है। हमारा ध्यान जरूर कहीं देखा, इसलिए वहां पर पहुंचा, वहां हमारा ध्यान पहुंचा। इसलिए चाहे अनचाहे, जाने अनजाने इंसान जानता है कि मेरे ध्यान में कहीं भी जाने की ताकत है। इसलिए हमारा ध्यान सत्य प्रभु की तरफ चलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम इस ध्यान के द्वारा ही पहुंच सकते हैं। ये ध्यान सूत्र बड़ा विशिष्ट है, इसलिए ध्यान सभी कह रहे हैं। इसी ध्यान को साहिब ने सुरति कहा। इसलिए इस आपके ध्यान में देखने की, सुनने की, समझने की ताकत है। ये ध्यान बस गुरु में करना, पूरा काम खुद ब खुद हो जाएगा। गुर सुरति सुरधेनु समाना। रामायण में गोस्वामी जी कह रहे हैं गुरु के सुमरण मात्र से, ये तो साहिब की वाणी है, रामायण में कह रहे हैं श्री गुरुपद नख गणमण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। बंद हो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। साहिब बोल रहे गुरु के सुमरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। इसलिए ये सुरति गुरु में रखना। इसलिए वेद शास्त्रों में ध्यान गुरु का बोला, ध्यान बाकी नहीं। ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरु पादकम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इतिहास और साक्ष्यों से ये सीख और जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से मनुष्य
भक्तियों में आगे बढ़ा। संभवतः पहले मनुष्य ने परमात्मा की खोज, सृष्टा की खोज, रचयिता की खोज या उस सत्ता की खोज बाहरी की होगी तरीके से, वो ढूंढा होगा कहाँ है वो दुनिया को बनाने वाला। और इसने जंगलों में, कंदराओं में, पहाड़ों में, पानी में, अग्नि में, नक्षत्र में परमात्मा की कल्पना की होगी। जब इसकी सामर्थ्य से बात बाहर हुई तो इंसान ने मजबूरी में एक निर्णय लिया कि परमात्मा, कोई किसी ने कहा जल होगा, ठीक है हम जल का सम्मान कहते हैं, किसी ने कहा अग्नि, किसी ने वायु, किसी ने पृथ्वी, किसी ने पवन, किसी ने पानी आदि पंच भौतिक तत्वों को भी परमात्मा का स्वरूप मानना प्रारंभ किया। ये हुआ भाइयों। लेकिन इंसान अंदर से संतुष्ट नहीं हुआ। बहुत देर बाद, काफ़ी समय गुजरने के बाद इंसान ने अपने बारे में भी सोचना शुरू किया कि मैं क्या हूँ, मेरा वजूद कैसा है। इसका मतलब है इंसान बहुत समय बाद अपने को सोचने के लिए उतरा, अपनी खोज की। हमारे पूर्वजों ने ये काम किया, खोज की। खोज कैसे की? स्वाभाविक कुछ बिंदुओं पर कंसंट्रेशन किया। जैसे हम पानी को फेंकते हैं तो स्वाभाविक वो ढलान की ओर जाता है, इसलिए इंसान ने ध्यान करना शुरू किया। कुछ अपने शरीर के मुख्य चक्रों पर ध्यान करना प्रारंभ किया। हमारे पूर्वजों ने ध्यान योग प्रारंभ किया। उन्होंने बाहरी पूजा पहले नहीं की। कैसा किया? पंच मुद्राओं द्वारा वो कंसंट्रेशन करने लग गए। उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिली, पर पराकाष्ठा को नहीं छू पाए। आइए हम भक्ति के वर्तमान स्वरूप की तरफ देखते हैं। इस समय भक्ति क्षेत्र थोड़ा संक्रमित लग रहा है। ये चीज़ हम निष्पक्ष और होकर ईमानदारी से इस पर चिंतन करें। ये पूरी ईमानदारी के साथ में इस पर चिंतन करना होगा। जैसे इस समय समाज में रोग काफ़ी हो रहे हैं, पहले इतनी बीमारियां नहीं थी। अगर हम बीमारियों की तरफ ध्यान देते हैं तो लगता है कि इस समय इंसान के पास काफ़ी रोग हैं। किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। मनुष्य को इस समय काफ़ी समस्याओं से, बीमारियों से गुजरना पड़ रहा है। इतनी भयंकर बीमारियां पहले नहीं थी। सत्संगी